अपने घर आने की खुशी को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रणवीर और मैं रहती हूं दिल्ली में। सबसे मिलने के बाद सबसे पहले मैं पहुंच गई माँ की रसोई में। कितना कुछ बना रखा था मेरी माँ ने। शायद आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। बूढ़ी होने के बावजूद अपने शरीर से लड़ते हुए थोड़ा रुक कर, थोड़ी देर बैठकर कैसे कैसे अपने बच्चों के लिए इतना कुछ बनाती है एक माँ। और हम भी शायद यही उम्मीद करते हैं कि मम्मी ने क्या बनाया होगा। मैंने आज तक जहाँ-जहाँ भी खाना खाया है ना, मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना ही सबसे बेस्ट लगता है। शायद आप सब भी यही सोचते होंगे। बिना देरी किए किचन में ही गरमा-गरम रोटी खाना, शायद ये सिर्फ़ अपनी माँ के घर में ही हो सकता है। और खाना, वो भी इतना लाजवाब कि देखकर ही भूख और बढ़ जाए। अगले दिन की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी। घर के बाहर लगे जामुन के पेड़ों को देखकर मैं यही सोच रही थी कि अब अगले सावन पर फिर ढेर सारे जामुन लेकर घर जाऊँगी। इस ठंडी-ठंडी सुबह में पेड़ों से छिटकर आती हुई धूप में कुछ देर बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े आम के बाग में। हमारे घर के सामने आम का बाग है, जहाँ हर साल गर्मियों में भरपूर अम्बियाँ आती हैं। पिछली गर्मियों में हमने अम्बियों पे खूब नमक मिर्ची डाल के खाया था। जब हम अपने घर में होते हैं ना, तब घर के काम करते हुए और रोजमर्रा के काम करते हुए कब सुबह से दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि समय जैसे कहीं रुक सा गया है। इस वक्त बज रहे थे सुबह के 8 और हमने सुकून से धूप भी सेक ली और मॉर्निंग वॉक भी कर ली थी। यहाँ मैंने कुछ बर्ड्स के वीडियोस भी कैप्चर किए थे, बट आई डोंट नो हाउ कम दे गॉट डिलीटेड। एनीवेज, विल शूट नेक्स्ट टाइम। ठंड के मौसम में सुबह सुबह हमने खाए छोले भटूरे और मेरी मम्मी का स्पेशल मूली और खीरे का अचार। स्वाद इतना लाजवाब कि क्या ही कहना। सच में इसके सामने तो गोपाल जी के छोले भटूरे भी फेल है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं।